मित्रों नमो नमः। कारक प्रकरण में हम लोग क्रमशः षष्ठी विभक्ति तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आज से हम लोग सप्तमी विभक्ति में प्रवेश करेंगे, ठीक। लेकिन उसके पहले मित्रों इतना ध्यान दे दीजिए आप लोग कि जिस विधि से हम कारक प्रकरण पढ़ा रहे हैं, अगर इस विधि से आप लोग कारक प्रकरण यदि पूरा पढ़ लेते हैं प्रथमा से लेकर के पूरी सप्तमी तक, तो मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि चाहे वह छोटे लेवल की परीक्षा हो चाहे वह बड़े लेवल की परीक्षा हो, अगर आप कंठस्थ कर लिए हैं तो परीक्षा में प्रश्न गलत तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम लोग अध्ययन करते यहाँ पर पढ़ाते हैं वह पूरी की पूरी परीक्षा को दृष्टि में रख करके ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आधार और अधिकरण, इस सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र। पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि अधिकरण किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आधार को अधिकरण कहते हैं। किसको कहते हैं? आधार को अधिकरण। अब लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कैसे आधार को अधिकरण कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जो कर्ता और कर्म से संबंध क्रिया के आधार को, है ना। अब देखिए स्पष्ट हो गया कि जो कर्ता और कर्म से संबंध क्रिया होती है, कैसे क्रिया होनी चाहिए? वह या तो कर्ता से संबंध होनी चाहिए या तो कर्म से संबंध होनी चाहिए। ऐसी क्रिया के आधार को ही हम अधिकरण कहेंगे, दूसरे को हम अधिकरण नहीं कहेंगे। तो यह इस आधार को अधिकरण एक नाम दिया अर्थात संज्ञा दिया। तो यह कैसा सूत्र हो गया मित्रों? संज्ञा सूत्र। अर्थात यह संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? अधिकरण संज्ञा कर रहा है ना, अधिकरण संज्ञा कर रहा है। अब देखिए अब यहाँ तक हम लोग जहाँ तक यह पढ़ेंगे, जहाँ पर अगर योग में विभक्ति चेंज होगी तो मैं उसको बताऊंगा, नहीं तो पहले इससे अधिकरण से संज्ञा सूत्र होगा, उसके बाद अब अगला सूत्र आता है। जब संज्ञा सूत्र इसका काम है बस सिर्फ संज्ञा सूत्र करना। इस संज्ञा सूत्र को कर लेने के बाद जो अगला सूत्र आएगा सप्तम्यधिकरणे च। यह क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो। सीधे जब अधिक आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो उस अधिकरण में कह रहे हैं सप्तमी विभक्ति हो। करेक्ट। अब लेकिन बात यह आ गई कि हाँ च क्यों आ गया? तब यही इतना ही लिख दिया होते, इस च की तो यहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। तब बात भी सही है, इस च की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता दिखलाई पड़ती है, वह है दूरांतिकार्थेभ्यो, है ना। यह सूत्र की अनुवृत्ति आती है, ठीक है ना। यह सूत्र हमारा पंचमी विभक्ति में पठित है। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, है ना। कह रहे हैं कि यह इसी सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पर दूरांतिकार्थेभ्यो की यहाँ तक आ जाती है। तो ये यहाँ तक का एक अर्थ होगा। अब यहाँ से हम एक अर्थ ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसका अर्थ यह हो जाएगा कि दूर और अंतिक, है ना, दूर और अंतिक, इन दो और इसके समान अर्थभ्यो, अर्थ वाले शब्दों में च का मतलब और यहाँ सप्तमी है ही है, सप्तमी विभक्ति होती है ना, सप्तमी विभक्ति होती है। अब बातें समझ में आ गई। यहाँ पंचमी से इसकी अनुवृत्ति ले लेता है। जब अनुवृत्ति ले लिया तो दूर और अंत्यक और इसके समान अर्थ वाले शब्दों में च मतलब और सप्तमी मतलब सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक। आगे बातें समझ में। देखिए यहाँ योग की बात नहीं हो रही, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहूंगा आप लोगों को, योग की बात नहीं हो रही। प्रॉपर इसी शब्द में ही सप्तमी विभक्ति होगी, ये नहीं कि इसके योग में किसी और में सप्तमी विभक्ति होगी, ऐसा नहीं कह रहा है। ये इन्हीं शब्दों में सप्तमी का विधान कर रहा है। अच्छा,
अब वहाँ पर अब पंचमी में जो आ रहा है, देखिए परीक्षा में जो उलझाएगा, मैं उस सारे टॉपिक को आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ। पर वहाँ पर जो पंचमी में पठित है वो इतना सूत्र पठित है, दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च, इतना पठित है पंचमी विभक्ति में यह सूत्र है ना, लघु सिद्धांत, अरे सिद्धांत कौमुदी में आया है। अब देखिए तो यहाँ पर वहाँ पर जो है कि दूर और अंतिक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, और च से वहाँ पर किसकी अनुवृत्ति ले लेते हैं, च से अनुवृत्ति ले लेते हैं तृतीया की, ठीक, किसकी ले लेते हैं, तृतीया की, और किसकी ले लेते हैं अनुवृत्ति, पंचमी की। अब वहां पर ये मैं जो बातें बता रहा हूं आप लोगों को, पंचमी विभक्ति में जो सूत्र पठित है उसकी बातें हम बता रहे हैं कि पंचमी विभक्ति में दुरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च पठित है यह सूत्र। तो वहां पर तो कहता है दूर और अंतिक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर दूर और अंतिक शब्दों में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया, ठीक। लेकिन वहां पर जो च आया है उस च से किसका हम बोधन करेंगे, करें उस च से हम तृतीया और पंचमी, च मतलब और, यहाँ पर करें च मतलब और, द्वितीया भी होती है और तृतीया और पंचमी की अनुवृत्ति आ जाती है, तो तृतीया और पंचमी भी हो जाती है। यानी कि दूर और अंतिक शब्दों में 1, 2, 3 यह 4 विभक्तियां होती हैं। दूर और अंतिक शब्दों में यह चारों विभक्तियां लगती हैं। अब परीक्षा में देखिए आप लोगों को पूछेगा कैसे, दूर है ना, इस शब्द में कौन कौन विभक्तियां होती हैं, कौन कौन विभक्तियां होती हैं, है ना, कौन कौन विभक्ति होती है। ऑप्शन दे देगा 7, 3, 5, 7, 2, 5, 7, 2, 5, 3, है ना, या फिर 5, 3। अब देखिए है ना, इस तरह का ऑप्शन आप लोगों को दे देगा। तो याद रहे कि दूर और अंतिक इसी शब्द में जो है कि सप्तमी भी होती है, द्वितीया भी होती है, पंचमी भी होती है और तृतीया भी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। तो अगर इस तरीके से देगा तो आप लोग तो सोचेंगे यार पंचमी में दिया था तो पंचमी में सिर्फ द्वितीया तृतीया ही होती है, द्वितीया तृतीया पंचमी ही होती है, सप्तमी नहीं होती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि दूसरा ऑप्शन कोई लगा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक। हालांकि इसका उदाहरण आगे दिया हुआ है, चलिए अब इसी लगे हम उसका उदाहरण भी बता देते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। इसके लिए उदाहरण जो देते हैं इसमें है, पहले उसी को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद में आगे देखेंगे ना। वनस्य पहले दूरे कर लेते हैं, सप्तमी लगा दिया, दूरम द्वितीया लगा दिया, है ना, दूरेण तृतीया लगा दिया, है ना, दूरात पंचमी लगा दिया। यह तीनों आप लोग लगा सकते हैं। वन से दूर, है ना, वन से दूरे भी, वन से दूरम भी, है ना, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, आप कोई भी लगा सकते हैं, यह कोई भी सही हो सकता है। अगर मान लेते इसमें से परीक्षा में कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा करके मित्रों पूछ सकता है कि यह आपका कि इसमें से कौन सही है, 2-3 विभक्ति लगा करके भी। तो याद रहे कि दूर में और अंतिक और इनके समान अर्थों वाले शब्दों में इसी प्रकार से अंतिके, अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, यह भी लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने क्लियर अप कर लिया। अब जैसे भी परीक्षा में घुमा करके प्रश्न पूछेगा आप लोग अब आंसर दे सकते हैं उसका। अगर मान लेते हैं, ठीक, आ गया, अब इतना तक आया है, देखिए अच्छा प्रश्न खुद हम क्रिएट कर रहे हैं। वनस्य दूरे, इसमें दूरे में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है बताइएगा, है ना। सब वनस्य दूरे में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, सप्तम में अधिकरणे च से हुई है। आगे बातें समझ में, क्योंकि यही च से अनुवृत्ति लेकर के दुरांतिकार्थभ्यो से कहता है कि सप्तमी च दुरांतिकार्थभ्यो,
दूर और अंतिक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अगर मान लेते यहाँ दूरे न दे करके दूरम दे दिया है, अब इस दूरम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो दुरांत का अर्थ द्वितीय च से हुई है ना मित्रों। तो इस तरीके से प्रश्नों को घुमा करके पूछेगा। अगर आप इस तरह से घुमा घुमा करके पढ़े हुए हैं तो हमारे समझ में तो ये आता है कि कोई भी परीक्षा होगा, इससे बाहर आप लोगों को प्रश्न पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसी तरह से अगर आ जाए दुरात में भी पूछेगा, है ना, दुरात में या फिर अंतिकात में, अंतकेन में, दुरेण में, तो उसी प्रकार से हम उसमें भी हम विभक्ति छाट करके लगा लेंगे। दुरांत का अर्थव्यो द्वितीय च से। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सप्तम में अधिकरण पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब बात मित्रों आ गई यहाँ पर कि अधिकरण की आधार जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। यह जो आधार होता है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो इसके लिए कहते हैं वह तीनों औपश्लेषिक, पहला औपश्लेषिक, है ना, पहला औपश्लेषिक, दूसरा वैषयिक, दूसरा वैषयिक और तीसरा जो अभिव्यापक। यह भी परीक्षा में पूछ सकता है मित्रों आप लोगों को कि आधार कितने प्रकार के होते हैं सप्तमी में जो पठित है। तो 3 प्रकार के, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। अब बात आती है कि औपश्लेषिक किसको कहते हैं, वैषयिक किसको कहते हैं, अभिव्यापक किसको कहते हैं। अब इस तथ्य को समझिएगा। एक बस आधार आधे का हम लोग रख लेते हैं। एक होता है देखिए आधार, है ना, और एक होता है आधेय, ठीक। यह दिमाग में बैठाए रहिएगा। तो आधार किसको कहते हैं? जैसे कि कृष्ण चटाई पर बैठा है, देवदत्त चटाई पर बैठा है, तो चटाई क्या हो जाएगी? आधार। और आधे कौन हो जाएगा? देवदत्त। आगे बातें समझ में। यह चटाई जो होगी वो आधार होगा और देवदत्त जो हो जाएगा आधे। अब हम आधार और आधे से ही हम समझाएंगे कि औपश्लेषिक किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आधार और आधेय में संयोग संबंध हो। कैसा संबंध हो मित्रों? संयोग संबंध, है ना। इस आधार और आधेय में दोनों में जब संयोग संबंध होगा तो उसको हम औपश्लेषिक आधार बोलेंगे, राइट। अब वैषयिक क्या होता है? इस वैषयिक आधार किसको कहेंगे? तो कहते हैं जब आधार और आधेय में बौद्धिक संबंध होता है ना। जब आधार और आधेय में बौद्धिक संबंध होगा तो उसको हम वैषयिक संबंध कहेंगे। अब तीसरा है तो कहते हैं आधार और आधेय में जब व्याप्य और व्यापक संबंध होता है तो उसको हम अभिव्यापक आधार कहेंगे। क्लियर मित्रों? अब इतना से ज़्यादा आप लोगों को हम नहीं समझ पा रहे कि इससे ज़्यादा कोई और बेहतर ढंग से समझा सकता है, ठीक है। फिर से इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। औपश्लेषिक आधार उसको कहते हैं जब आधार और आधेय में संयोग संबंध हो। उदाहरण दे के यद्यपि हम लोग देखेंगे। वैषयिक आधार उसको बोलेंगे जब आधार और आधेय में बौद्धिक संबंध हो, और अभिव्यापक आधार उसको बोलेंगे जब आधार और आधेय में व्यापक संबंध हो। अब हम सिद्ध करके बताएंगे कैसे संयोग, बौद्धिक और व्यापक संबंध हो रहा है। अब आइए उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। देवदत्तः कटे आस्ते, देवदत्तः कटे आस्ते, ठीक है। देवदत्त चटाई पर बैठा है।
देवदत्त चटाई पर बैठा है। तो कटे मतलब चटाई है ना, तो चटाई जो है क्या हो जाएगा हमारा आधार, ठीक, और देवदत्त क्या हो जाएगा अब आधे, क्योंकि यह चटाई पर बैठा है। इन दोनों में संयोग संबंध कैसे होगा यह अब हम पहले देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछता है यह उदाहरण दे करके कि यह औपश्लेषिक का उदाहरण है कि वैषयिक का उदाहरण है कि अभिव्यापक का उदाहरण है। तो हम लोग इसमें देखेंगे देवदत्त और कटे ये जो आधार आधे इनमें कैसा संबंध है यह देखेंगे। तो देखिए संयोग का मतलब होता है अभी है थोड़ी देर बाद ना हो, है ना, संयोग संबंध। इस संबंध को भी जान लेना आवश्यक होगा। आप लोग दर्शन पढ़े होंगे, उस दर्शन में संबंध दो प्रकार का बताया गया है, एक समवाय संबंध और एक संयोग संबंध, है ना। अभी जब आगे इसी में जब हम लोग चरमणि द्विपिना महंती वाला जब लगेंगे अब पढ़ने तो उसमें यह बातें आएंगी, है ना। तो एक समवाय संबंध होता है, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं, दूसरा संयोग, ठीक। तो संयोग संबंध कौन होगा, इस कलम का मेरे हाथ के साथ जो संयोग हुआ, जो संबंध है यह संयोग है। अभी यह कलम है, थोड़ा देर के बाद इस हाथ में मेरे डस्टर होगा, ठीक है। तो इसका इस डस्टर का इस हाथ के साथ संयोग संबंध है, ठीक है। लेकिन यह समवाय संबंध कब होता है, समवाय संबंध का मतलब होता है वह उसमें जुड़ा रहे, उससे हम उसको हम अलग नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमारा जो है कि यह, चलिए अच्छा वो उदाहरण आएगा तो हम समझा देंगे उसमें, फिलहाल हमको ये संयोग ही देखना है, जब समवाय की बारी जस्ट आगे आएगी तो उसको हम समझाएंगे, ठीक। तो ये संयोग संबंध होगा। अब संयोग तो ये बताइए, यहाँ पर देवदत्त अभी थोड़ी देर में चटाई पर बैठा हो सकता है, उसके बाद थोड़ा देर में टेबल पर बैठ जाए, थोड़ा देर में कुर्सी पर बैठ जा, जमीन पर बैठ जा, तो यह इस जो आधार और देवदत्त में कैसा संबंध हो जाएगा, संयोग संबंध। तो संयोग संबंध हो जाने के कारण इस यह जो कटे है, इस कटे क्या हो जाएगा, आधार। अब आधार हो जाने पर सप्तम में अधिकरणे च से इसकी पहले संज्ञा होगी, इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, ठीक। और जैसे ही अधिकरण संज्ञा होगी वैसे ही सप्तम में अधिकरणे च सूत्र आ करके तुरंत बोलेगा कि अब इसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे और इसमें हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, ठीक। अब मित्रों इसमें दो बातें, दो परीक्षा में दो प्रश्न पूछेगा कि किस सूत्र से इसकी कटे की अधिकरण संज्ञा हुई है और किस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। जब भी यह प्रश्न पूछेगा विकल्प में, उदाहरण में यह दोनों देगा विकल्प में, ठीक। याद रखिए आप लोग कि कटे आस्ते की जब अधिकरण संज्ञा होगी तो आधारो अधिकरण में संज्ञा सूत्र से होगी, और जब इसमें सप्तमी विभक्ति होगी तो इसमें सप्तम में अधिकरणे च से सप्तमी विभक्ति होगी। यह दो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, किस सूत्र से अधिकरण संज्ञा हुई है और किस सूत्र से सप्तमी, यह क्लियर। और तीसरा जो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में कि देवदत्तः कटे आस्ते, देवदत्तः कटे आस्ते, यह किसका उदाहरण है, या इसमें जो यह आधार है यह कैसा आधार है, तो औपश्लेषिक आधार है। हम इतना याद रखेंगे। ऐसे ही आप लोग देख लेंगे संयोग संबंध जहाँ होता है औपश्लेषिक होता है, इसमें संयोग है तुरंत पकड़ सकते हैं। इसी के लिए अगला उदाहरण देते हैं, स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम पचति, है ना, अर्थात कि पतीली में पकाता है, जिसको हम लोग बटलोई बोलते हैं ना, बटलोई में पकाता है। तो हमारे भोजन जो पकाना है उसका जो आधार है वह कौन है, यह जो आधार हुआ यह पतीली है, यह पतीली है। आज हम पतीली में पका रहे हैं, कल कुकर में पकाएंगे, जरूरी कोई थोड़ा है। तो इनमें यह जो पचति क्रिया है, इससे जो यह स्थाल्याम है, इसमें यह अधिकरण है जो, यह कैसा इसका संबंध है, संयोग संबंध है। इस अधिकरण से कैसा संबंध हुआ, संयोग संबंध हुआ। अगर संयोग संबंध होगा तो सेम प्रश्न उठेगा कि इससे किसकी अधिकरण संज्ञा हुई है, आधारो अधिकरणम से, किससे सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है, सप्तम में अधिकरणे च से हुई है। आगे बातें समझ में। अब दूसरा
दूसरा बढ़ते हैं वैषयिक आधार पे। वैषयिक आधार पर कहते हैं कि मोक्षीय इच्छा शक्ति, मोक्षीय इच्छा शक्ति, ठीक है ना। कह रहे हैं कि मोक्ष में इच्छा है उसकी, किसमें इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है। तो ये देखिए बौद्धिक विषय, बौद्धिक संबंध, यहाँ पर जो इच्छा है, इच्छा शक्ति जो है और जो मोक्ष है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, संयोग संबंध नहीं है, वह बौद्धिक संबंध है, बौद्धिक विषयों का संबंध है ना, इस इच्छा शक्ति और मोक्ष में। क्योंकि मोक्ष बौद्धिक यानी बुद्धि का विषय है, बौद्धिक विषय है। तो इन दोनों में कैसा संबंध हो गया, आपका बौद्धिक संबंध हुआ। यह आधार और आधे में बौद्धिक संबंध हुआ। अब इससे भी वही प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न, कि यह इसमें कैसा संबंध है या कैसा अधिकरण है, वैषयिक अधिकरण है ना, यह कैसा अधिकरण है, मोक्ष वैषयिक अधिकरण है। किसका उदाहरण है, इसका है। अगला प्रश्न, किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है इसमें, सप्तम अधिकरणे च, किस सूत्र से इसमें अधिकरण संज्ञा हुई है, आधारो अधिकरणम से। ठीक, अब अगला उदाहरण आ जाएगा हम लोगों का अभिव्यापक। अभिव्यापक में सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं, सब में आत्मा व्याप्त है, सब में आत्मा व्याप्त है। तो ये सर्वस्मिन्, सब में, यह क्या हो गया, आधार, आधार, और यह आत्मा क्या हो गया, आधेय। ठीक, अब इस बताइए, मेरे में भी आत्मा, आप में भी आत्मा, आप में भी आत्मा, उनमें आत्मा, तो यह आत्मा सब में व्याप्त है। और हम क्या हुए, आधार, और जो आत्मा क्या हुई, वह आधेय हुई। तो हमारे जो ये आधार और आधेय में कैसा संबंध आ रहा है, व्याप्त और व्यापक का, यानी सब में व्याप्त हो। ऐसा नहीं कि हमारे में आत्मा है, आप में कुछ और है जिसके कारण से आप बोल रहे हैं जीवित है, ऐसा तो है नहीं। जो आत्मा मेरे में है वही आत्मा आप में है। तो वह क्या है कि व्याप्य और व्यापक संबंध है इन दोनों में। ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, ऐसे अधिकरण को हम अभिव्यापक आधार बोलते हैं ना, ऐसे आधार को हम अभिव्यापक आधार बोलते हैं। अब परीक्षा का प्रश्न कि सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यह किसका उदाहरण, किस आधार का उदाहरण है, तो अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। यह किस आधार का उदाहरण है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। ठीक, अब फिर वही बातें, किससे इसमें सप्तमी हुई, किससे इसमें जो है कि संज्ञा सूत्र हुआ, सेम वही बातें रहेंगी। आगे बातें समझ में मित्रों। अब यह यहीं पर बातें हम लोगों की समाप्त हो जाती है। अच्छा, इसके बाद कुछ वार्तिक भी है, लेकिन उस वार्तिक को हम लोग पढ़ने से पहले, हालांकि सीरियल में वार्तिक ही दिए हैं, चलिए अच्छा पहले वार्तिक को ही देख लेते फिर आगे देखेंगे, है ना। आइए वार्तिक को देखते हैं। यहाँ पर बस मित्रों दो वार्तिक है, उन वार्तिकों को हम लोग देख लेते हैं। पहला है कतस्येन, कतस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम। ठीक, यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि कत प्रत्यांत है ना, कत और इन। ठीक, कह रहे हैं अगर कत प्रत्यय हो, कह रहे हैं कि अगर कत प्रत्यय हो और इस कत प्रत्यय से अगर इन प्रत्यय भी जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रत्यांत जो शब्द होगा, उस शब्द के योग में जो कर्म उसका होगा, उस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे अब उदाहरण देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अधीति व्याकरणे, अधीति व्याकरणे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु कत प्रत्यय से इन, इनी यानी कि इन, है ना, इन यानी कि इन आपको यह प्रत्यय लगा है। ठीक,
इन से मिल करके क्या बना? अधीति। इससे मिल करके क्या बना? अधीति। तो अब यहाँ पर वार्तिक क्या क्या बोल रहे हैं कि आपने महर्षि पाणिनि को कि आपने बताया कि आधार में सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज को छोड़ रहे हैं कि अधिकरण में ही नहीं, यदि आपका अधि उपसर्ग ई धातु कत से इन प्रत्यय अधीति अगर बनता हो तो अगर, लेकिन कंडीशन यही दो रखे हैं, कत से और इन अगर अधीति बना हो तो उसका जो कर्म होगा इस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होगी, इस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होगी। अब जैसे अधीति व्याकरणे, इस कर्म में सप्तमी विभक्ति हो गई। अब परीक्षा का प्रश्न है, बस यही परीक्षा में से पूछेगा, अधीति व्याकरणे देगा और पूछेगा व्याकरणे में किस सूत्र से या वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हुई है। एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, कटस्येन विशेष कर्मण्य उपसंख्यानम, इसी वार्तिक से इसमें सप्तमी विभक्ति हो रही है, क्योंकि यही वार्तिक आकर के कह रहा है कि व्याकरण में यह कंडीशन पूरा करने पर सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक, अब एक वार्तिक और है, वह भी बहुत सरल है, उस वार्तिक को भी देख लेते हैं। कहते हैं साध्व साधु प्रयोगे च, साध्व साधु प्रयोगे च। ठीक, अब करें साधु असाधु, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, विच्छेद कर लेते हैं, साधु असाधु, है ना। करें साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग होने पर च मतलब और क्या होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक, उदाहरण देते हैं, कहते हैं कृष्ण साधु मातरि, कृष्ण साधु, साधु शब्द आ गया, अब इसके उपयोग में जब यह आया तो इसके योग में क्या हो गया? मातरि, यानी कि कृष्ण माता के लिए साधु अच्छा है, कृष्ण माता के लिए साधु अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पुत्र है, अच्छा है। तो इस साधु के योग में जो मातरि आया, इस मातरि में अब किस सूत्र से, परीक्षा का प्रश्न लोगों के सिर्फ यही होगा कि इससे इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है, साधु साधु प्रयोगे च से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक, अगला वही बातें आ जाएगा कि कृष्ण असाधु मातुले। ठीक है, कृष्ण अपने मामा के लिए बुरा है, तो किसके लिए बुरा है? मामा के लिए, यह असाधु के योग में आ गया, तो इस मामा में क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति। किस सूत्र से या वार्तिक से? साधु साधु प्रयोगे च। तो हम लोगों को बस परीक्षा के दृष्टि से यही ध्यान रखना है कि यह साधु शब्द के योग में मातरि आया, इससे सप्तमी विभक्ति, असाधु शब्द के योग में मातुले आया, इसी से सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक है मित्रों, अब यह दोनों वार्तिक भी खत्म हो गए। अब यहाँ पर एक हम लोगों को भाष्यकार पतंजलि की बात आती है। ठीक है ना, अब भाष्यकार पतंजलि का एक श्लोक है, मैं उस श्लोक को लिख लेता हूँ और वार्तिक को अब तक फिर हम बताते हैं आप लोगों को। तब अब मित्रों आइए इस वार्तिक का जो निमित्तार्थ कर्म योगेच है, अब इसका हम लोग देखते हैं। इसी को भाष्यकार पतंजलि ने यह श्लोक लिखा है। हालांकि मैं यह श्लोक को हमने 4 पंक्तियों में लिखा आप लोगों को समझने की दृष्टि से। चर्मण द्विपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सिमिनी पुष्कलको हतः। तो यह याद करने के लिए हमने अलग अलग लिख दिया है। अब पहले हम लोग इस वार्तिक का अर्थ समझते हैं। करें निमित्तात, निमित्तात अर्थात फल या फलवाचक जो शब्द होगा उसमें और कर्म में, इसमें और कर्म में इस निमित्तात जो निमित्त होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। पहले इतना ही समझिए आप लोग कि जो निमित्त होता है, अर्थात जो निमित्त होता है उसमें सप्तमी ये विभक्ति होती है। लेकिन कब होगी? जब इस निमित्तात जो फलवाचक जो शब्द होगा और इसमें और कर्म में, इसमें और कर्म में। अब यहाँ करें योगे, योगे का जो अर्थ है यहाँ पर संयोग नहीं है, समवाय संबंध है, समवाय संबंध।
योगे का अर्थ हम लोग ले लेंगे समवाय संबंध। तो कह रहे जो निमित्तात्, जो फलवाचक, जिसके निमित्त जिसके लिए हम यह कार्य कर रहे हैं, तो वह निमित्त या फलवाचक जो शब्द होगा और कर्म में इन दोनों में जब समवाय संबंध होगा तो ये जो निमित्त फलवाचक शब्द होगा उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। अब आइए इसी को भाष्यकार पतंजलि ने जैसे लिखा, अब इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा। चर्मणि द्विपिनम हंति, चर्मणि मतलब होगा कि चमड़े के लिए, है ना, चमड़े के लिए, है ना, बघेरे, द्विपिनम यानी कि चमड़े के लिए बघेरे को हंति माने मारता है। इसका हिंदी भी देख लेते हैं, चमड़े के लिए। अब एक का हिंदी लिख दे रहे हैं, फिर इसी से हम समझा देंगे। चमड़े के लिए बघेरे को मारता है। ठीक, अब देखते हैं। अब देखिए इसका जो चमड़े के लिए जो चमड़ा है क्या है, निमित्त है। निमित्त मतलब कि यह इसका फल है। जब हम बघेरे को मारेंगे तो बघेरे को मारने से अब बघेरा तो हमको चाहिए नहीं, बघेरा तो मेरा फल है नहीं। हम बघेरे को मारेंगे लेकिन हमारा जो फल क्या हो जाएगा, चमड़ा। हमारा जो फल हमको क्या चाहिए, हम बघेरे को मारेंगे, उसका चमड़ा लेंगे और हम चलते बनेंगे, बघेरे को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब हमारा फल क्या है, हमारा निमित्त का है मारने का, यह चमड़ा। तो इस चमड़े का, अब यही देखिए, निमित्त अर्थात फल, है ना, इस निमित्त का फल का बघेरे अर्थात यह आपका क्या हुआ, कर्म। अब इस कर्म का, इस निमित्त और कर्म अर्थात चमड़ा और बाघ में इस बघेरा में कैसा संबंध होना चाहिए, समवाय संबंध होना चाहिए। जब समवाय संबंध रहेगा तभी इस निमित्तात् अर्थात जो फलवाचक जो शब्द होगा, जो निमित्त होगा, उसमें तभी जाकर के सप्तमी विभक्ति होगी। और नहीं होगी तो हेतु, जिसके हेतु के लिए, जिस निमित्त के लिए मार रहा है, तो हेतु से हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आगे बातें समझ में। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग समवाय संबंध की जो बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था। तो संयोग में तो हमने समझ लिया इस हाथ और कलम का संयोग संबंध है, लेकिन हमारे इस स्किन के साथ हाथ में यह जो चमड़ा लगा हुआ है, इसका इस शरीर के साथ समवाय संबंध है। इससे हम इसको अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बाघ में जो चमड़ा लगा हुआ है वह समवाय संबंध से है। ऐसा नहीं है कि इस बघेरे के ऊपर अभी चमड़ा है, थोड़ा देर के बाद वो लोहा लगा लेगा, थोड़ा देर के बाद उस चमड़े को हटा करके कपड़ा लगा लेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तब संयोग संबंध होता, लेकिन जब ऐसा नहीं है तो इन दोनों के अंदर क्या है, समवाय संबंध। तो जब समवाय संबंध निमित्त और कर्म में होगा, है ना, इसी योगे का अर्थ ही होता है समवाय के लिए यहाँ पर लिखे हैं, और कर्म अर्थात कर्म, निमित्तात् अर्थात फल। तो जब इस निमित्त और कर्म में जब समवाय संबंध होगा तब इस निमित्त में सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चर्मणि, इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी, क्योंकि निमित्त यही है। अब प्रश्न उठा कि किस सूत्र से होगा, इसी निमित्तात् कर्म योगे च, इसी वार्तिक से ही इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। अब देखिए कहते दंत्योर हंति कुंजरम, करे दांत के लिए हाथी को मारता है ना, दांत के लिए हाथी को मारता है। अच्छा, यहाँ पर अगर फिर से हम रिपीट कर देना चाहेंगे, अगर चर्मणि में अगर सप्तमी विभक्ति नहीं होती तो किस सूत्र से द्वितीया होती, इसमें किस सूत्र का बाद हुआ है, हेतु से यहाँ पर तृतीया प्राप्त थी, लेकिन उस तृतीया का बाद करके सप्तमी लगा है। ठीक, अब कर यहाँ पर दांत के लिए हाथी को मारता है, हाथी का दांत में उसमें जो है कि वह किस संबंध से रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं। अब जब समवाय संबंध से रहते हैं तो वह हाथी को मारेगा, दांत लेकर के चलता बनेगा, दांत ही उसका फल है, दांत ही उसका निमित्त है। इस और उस दांत में और हाथी में, है ना, इस हाथी में जो है, इस दांत और हाथी में कैसा संबंध है, समवाय संबंध। इसलिए दंतयोः, दांत दो ही होते हैं, इसलिए सप्तमी का द्विवचन होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंतयोः, है ना, दंतयोः। इसमें किस सूत्र से सप्तमी हुई, निमित्तात् कर्म योगे च से। अब बातें समझ में आ गई।
ठीक उसी तरह से केशेषु चमरी महंती, बाल के लिए चमरी गाय को मारता है। चमरी गाय में बाल भी किस संबंध से रहता है? समवाय से, संयोग से नहीं रहता कि बाल को आज हटाया कल ऊन लगा लिया, परसों हटाया उसको उसके जगह पे पत्ते लगा लिए, धागा लगा लिया, ऐसा तो है नहीं। तो यह केश और चमड़ी में कैसा संबंध हुआ? समवाय संबंध। तो यह निमित्त हुआ कौन? केशेषु। तो केशेषु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी। ठीक है। उसी तरह से सिमनी, वह सिमनी अर्थात कि अंडकोश के लिए वह जो है कि कस्तूरी मृग जो होता है उसको मारता है। पुष्कलको सिमनी, है ना, यानी कि अंडकोश के लिए पुष्कलक, यानी पुष्कलक का मतलब होता है कस्तूरी मृग, जिसके अंडकोश में, सिमनी मतलब अंडकोश, जिसके अंडकोश में कस्तूरी होता है, तो वह मार करके हिरण्य उस मृग को कस्तूरी लेना चाहता है। जब कस्तूरी लेना चाहता है तो यह कस्तूरी में उसका जो निमित्त है, जो प्रयोजन है, वह कस्तूरी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी मित्रों? सप्तमी। आगे बातें समझ में? अच्छा, अब इसके लिए एक प्रत्युदाहरण भी देते हैं कि अगर इनमें समवाय संबंध नहीं हुआ तो यह योगे नहीं कहते तो क्या फर्क पड़ता? तो कह रहे योगे नहीं कहते तो देखिए उसके लिए कहते वेतनेन धान्यम लुनाति, वेतनेन धान्यम लुनाति, है ना, वेतन के लिए यानी कि धन के लिए धान को काटता है, वेतन के लिए जो धान की कटैया कर रहा है। अब इस वेतन जो इसका निमित्त है और जो धान है, इनमें न समवाय संबंध है, संयोग भी नहीं है, इनमें इन दोनों में संयोग भी नहीं है। इनमें इसमें देखिए ये जो इनके अंदर जो संबंध है वह है ये तादर्थ्य संबंध है। इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तादर्थ्य। न संयोग है न समवाय है। क्योंकि समवाय कैसे हो सकता है? अरे वो पैसा के लिए जब धान काट रहा है तो धान के जगह गेहूं भी काट के कमा सकता है, खचिया भी फेंक के कमा सकता है ना, रोड पे और भी कुछ काम करके कमा सकता है। तो वेतन और धन में तो समवाय न हुआ, न संयोग भी नहीं है। तो संयोग भी नहीं है तो यहाँ पर कौन सा संबंध है? तादर्थ्य संबंध है। तो यहाँ पर जो वेतनेन, अब यहाँ पर जो तृतीया हुई है, मान लेते हैं कभी कभी परीक्षा में प्रत्युदाहरण से भी पूछ देता है, तो तृतीया में हेतव से तृतीया विभक्ति हुई है। ठीक है मित्रों, तो यह इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल के लिए आगे की वीडियो में इससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।